पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत कब कैसे कहां बोलना है उत्तराखंड की सियासत में इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इनका एक एक बयान सियासत में तूफान लाता है, इसलिए नपे तुले अंदाज में अपनी बात को रखने के लिए इन्हें जाना जाता है। अब चुनावी रण में इनका एक बयान सुर्खियां बन रहा है। हरीश रावत, कांग्रेस सुस्त और भाजपा चुस्त, इस बयान के अपने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे उत्तराखंड के कह रहे हैं कि कांग्रेस सुस्त है और भाजपा चुस्त है। अब बैठे बिठाए भाजपा को भी मौका मिल गया। मुख्यमंत्री खुद, सीएम धामी खुद इस बयान पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो क्या हरीश रावत ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए? अब आप कहेंगे हरीश रावत तो चुनाव लड़ नहीं रहे। दरअसल हरीश रावत नहीं बल्कि उनके बेटे चुनावी रण में हैं, हरिद्वार से। और वो किन कांग्रेस प्रत्याशियों का जिक्र कर रहे हैं कि वो सुस्त हैं। और क्या वाकई में कांग्रेस के प्रत्याशी सुस्त हैं और भाजपा चुस्त है? क्या है इस बयान के मायने, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाइए और फिर रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। हालात के अंदर ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम सुस्त हैं और ये जो है गवाह चुस्त है, क्योंकि ये हमको जगाने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने हरीश रावत के बोल। कांग्रेस के प्रत्याशी सुस्त और भाजपा के चुस्त। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस बहुत सुस्त पार्टी हो गई है। कांग्रेस में सत्ता की भूख नहीं है। आज इसीलिए बीजेपी ने हमारा स्थान ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयानों के मायने अलग अलग हैं, लेकिन इस बयान से ये साफ हो गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी का संगठन कितना मजबूत और कांग्रेस के संगठन में कितनी टूट है। भाजपा का लक्ष्य निर्धारित है, उसमें बीजेपी कार्य कर रही है। वहीं हरीश रावत हरिद्वार समेत 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की व्यथा और कांग्रेस के पाले से भाजपा में जा रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनकी निराशा भी झलक रही है। आज की हालात के अंदर ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम सुस्त हैं और ये जो है गवाह चुस्त है, क्योंकि ये हमको जगाने का काम कर रहे हैं। देवभूमि के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत को उत्तराखंड की राजनीति का बेहतर अनुभव है, इसलिए उन्हें आभास हो गया है कि 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करने वाली है। वहीं कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने हरीश रावत के बयान को भाजपा के आईटी सेल के द्वारा तोड़ मोड़ के पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। मतदान के दिन प्रदेश की जनता के समक्ष सब होगा। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया है, इसलिए उन्होंने इनका एक मीडिया तंत्र जो है ये इसी बात को लेकर के चलता है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस की बात को ट्विस्ट करके और अनाप शनाप करके उसको एडजस्ट करके बनाया जाए। मैं नहीं मानता कि हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने इतनी घटिया बात कही होगी, ये मैं नहीं मानता। ये उन घटिया स्तर के लोगों की सोच है जो इस बात को ट्विस्ट करके तूल देने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की कमान हमेशा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास रही है।
कांग्रेस पार्टी समेत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता क्या हरीश रावत के इन बयानों से क्या एक बार फिर पार्टी को उत्तराखंड की लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचेगा, ये देखना होगा। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। तो हरदा का बयान कांग्रेस हलकान, क्या वाकई में कांग्रेस सुस्त है और भाजपा चुस्त है? तो हरदा का बयान कांग्रेस हलकान। रुक करने मेहमानों की तरफ आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ इस वक्त जोश सिंह दीक्षित जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के चेहरे हैं, और रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जोशी जी, जंग से पहले ही हरीश रावत जी ने हथियार डाल दिए। तिलक जी नमस्कार। जी नमस्कार। अरे आप तो जानते हैं अच्छी तरह हरीश रावत जी हथियार डालने वाले सेनापति नहीं है। हाँ वो तो अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और दमदम के साथ लड़ेंगे। हाँ, कहीं हथियार डालने वाले नहीं है, कहीं पीछे हटने वाले। तो सुस्त कौन है जी जोशी जी? सुस्त कौन है? वो कह रहे हैं सुस्त है कांग्रेस और चुस्त है बीजेपी। नहीं, कहीं नहीं। अब वो ठीक है, कहने की नेताओं की एक भाषा होती है, उन्होंने अपनी भाषा में वो बात कही है, अपने अनुभव के आधार पर बात कही है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई सुस्त नहीं है, सारे चुस्त दुरुस्त हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं? नहीं, हरीश रावत जी वही बोलते हैं जो उनको बोलना होता है। आप भी बाखूबी जानते हैं और जोश सिंह बिश्ती भी बाखूबी जानते हैं। जी जी, है ना? तो आप दोनों से बेहतर तो मैं नहीं जान सकता, क्योंकि आप दोनों इतने करीब रहे हैं हरीश रावत जी के। नहीं, उनसे भी बेहतर आप जानते हैं, आप बहुत लंबे समय से खबर कर तो रहे हैं। हरीश नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। तो हरीश रावत जी से तो मैंने भी कई बार बहुत कुछ निकलवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही बोला जो उनको बोलना था। जी जी जी। तो आप कह रहे हो कि हरीश रावत जी ऐसा कुछ नहीं कह रहे? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि हमसे ज्यादा अनुभव आपका है हरीश रावत जी के बारे में, और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, हमारी पार्टी के ही नहीं, पक्ष और विपक्ष में वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। हाँ। और अच्छा, जोश सिंह बिश्ती, एक मिनट, जोश सिंह बिश्ती ऐसा क्यों कह रहे हैं हरीश रावत जी? देखिए, जोशी जी ने भी खुद कहा, आप भी कह रहे हैं कि सबसे अनुभवी चेहरे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति में आज की तारीख में हरीश रावत, चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी आए, लेकिन उनका राजनीतिक अनुभव, राजनीति का कार्यकाल सबसे लंबा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हाँ। और मैं आज उनके बयान सुन करके मैं 2001 के हरीश रावत जी को याद कर रहा हूं कि 2001 में जब जो हालत आज कांग्रेस की थी, लगभग ऐसी हालत थी, और तब हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमान संभाल करके 2002 में कांग्रेस को सत्ता में लाने का जो काम किया था। तो आज मैं पिछले कुछ चुनाव के आंकड़े भी खंगाल रहा था कि 2012 में जब कांग्रेस की आखिरी सरकार इस राज्य में बनी, जिसमें 34 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की और 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, मात्र 3 सीट का अंतर था, तो गठजोड़ करके कांग्रेस की सरकार बनी, विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2014 में हरीश रावत जी बने। तो उस समय 14 में इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जब 2016 में हम पार्टी संगठन के पदाधिकारी थे, बैठकें हुई, और बैठक में उन्होंने एक जगह कहा था कि मुझे कोई आए कोई ना आए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं 47 सीटें तो जीत करके आऊंगा। और 2017 का मतलब चुनाव जो हुआ उसके उनके उस बयान के बाद, तो उसमें परिणाम ठीक इसके उलट आए। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत जी के आकलन में गलती हो रही है। उन्होंने जिस टीम को बिल्टअप करने का काम किया, उस ये किसके लिए कह रहे थे वो? एक लाइन, उस टीम में जिन लोगों को उन्होंने अपने हिसाब से बेहतर समझ करके पदस्थापित किया, वो उनकी योग्यता के आकलन में निश्चित रूप से कहीं गलती हुई कि वो लोग अपनी उस जिम्मेदारी को अपने लिए इस्तेमाल करने के बजाय अगर पार्टी के लिए इस्तेमाल करते तो कांग्रेस की हाल ना होते। और आज हरीश रावत जी को इस तरह का बयान नहीं देना पड़ता। नहीं, तो उन्होंने ये बयान दिया क्यों? आपको लग रहा है कि हथियार डाल दिया? मैं बता रहा हूँ, मैं 1 मिनट और दीजिए, बस 1 मिनट में बात मेरी पूरी होती। 14 का चुनाव परिणाम अगर देखेंगे लोकसभा का, तो 7 सीटों पर कांग्रेस
विधानसभा में कांग्रेस आगे रही और 63 पे भाजपा आगे रही। 17 का देखेंगे विधानसभा का चुनाव तो 11 सीटों पर कांग्रेस जीती और 57 पर भारतीय जनता पार्टी जीती। 19 में देखेंगे तो 4 सीट पर कांग्रेस जीती और 66 पर भाजपा जीती। 22 में जो है कि 19 पर कांग्रेस और 47 पर जीती और कांग्रेस से 51 सीटों पर आगे रही। तो ये सारा आंकड़ा अपने आप में समझने के लिए काफी है। हरीश रावत जी ने समझ लिया कि लोग कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। हरीश रावत जी ने पिछले चुनाव का एनालिसिस भी कर लिया होगा और उनकी समझ में आ गया कि अब जीत का दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। तो इसलिए किस हो सकता है कि बुढ़ापे में जैसे लोग बोलते हैं कि यार अब इनको एक बार मौका दे दो, इनके बेटे के लिए इन्होंने लड़ाया तो किसी तरह से जमानत बच जाए। तो इसलिए ऐसे निराशावादी बयान देकर के वो लोगों से अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं निराशावादी बयान। एक मिनट कौशिक जी, हरीश रावत का ये बयान क्या मायने रखता है? लोकसभा चुनाव चौखट पर है, पुत्र की प्रतिष्ठा दांव पर है, खुद की मूछ दांव पर है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सुस्त है और भाजपा चुस्त है। नहीं, तो यथार्थ आकलन है उनका। वो सब कुछ देख रहे हैं, पार्टी संगठन देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल देख रहे हैं। हाँ। तो उनको जो है पूरे भारत का परिदृश्य भी उनके सामने आ रहा है। हाँ। तो निराशा की बात तो है उनके लिए। कहाँ तो उन्होंने जो है आपका कांग्रेस को जीरो से और हीरो बनाया उत्तराखंड में। हाँ। और कहाँ हालत ये है कि सुने जा रहा है कि वो जो है जो बूथ वाइज जो बस्ते लगने हैं उसमें दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? बूथ वाइज जो बस्ते लगने हैं वो उनकी तैयारी कर रहे हैं वो, और उसमें जो है उन्हें वर्कर नहीं मिल रहे। क्या करेंगे बेचारे? अच्छा, ऐसा भी है बीस जी? मैं कह रहा हूं ना, आप ये देखिए हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में जो 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन 14 विधानसभा क्षेत्र में कौन विधानसभा है जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा का दामन न थामा हो? जो लोग 2009 में हरिद्वार में उनको चुनाव लड़ाकर जीत दिलाने वाले, उनमें से कितने उनके पास बाकी रह गए? इसका हिसाब किताब अगर लगाएंगे तो 70% लोग तो वहां है ही नहीं उनके साथ। अरे कौशिक जी, ये तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो गई पार्टी आला कमान के लिए भी। वो खुलकर ये कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस सुस्त है और भाजपा चुस्त है। वो एक्चुअली मैंने 1-2 दिन पहले ही कुछ लिखा है इस बारे में। जब कोई इंस्पिरेशनल लीडरशिप नहीं होती है तो ये स्थिति पैदा होती है। जब आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोई प्रेरक नेतृत्व नहीं है और लोगों को अपने सपने टूटते भी दिखाई दे रहे हैं, आशाएं भंग होती दिखाई दे रही है, हाँ। तो सेना मतलब भंगर है। वो तो आपके जैसे पोरस की लड़ाई में हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचल दिया था। यही आज की तारीख में जो है कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आज एक नेता जो है वो जोर शोर से जो है नारे लगा रहा है, कब वो भाग जाएगा तो कोई भरोसा नहीं है कार्यकर्ता को। अच्छा, तो मतलब हरीश रावत का ये बयान डैमेज तो करेगा कांग्रेस को और निराश करेगा। जो थोड़े बहुत जो है वो उनके साथ लोग खड़े होंगे वो भी हतोत्साहित हो जाएंगे। हाँ। तो ये तो विचित्र बयान है। जोशी जी, जोशी जी, आपके पुराने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार भी, मतलब बिश जी भी और कौशिक जी भी ये मानते हैं, कह रहे हैं कि भाई नुकसान तय है और हरीश रावत पहले ही भाग गए। नहीं, खाली ऐसा कुछ नहीं है। हरीश रावत जी, मैंने पहले आपको कहा कि भागने वाले कैप्टन नहीं है वो कहीं भाग ही नहीं सकते। आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो भाग गए। हरीश रावत जी जब बच्ची सिंह रावत से लगातार चुनाव हारने के बाद भी नहीं भागे। हरीश रावत के नाम रिकॉर्ड है ना सर चुनाव हारने का। नहीं, वो भी तो वो तब नहीं भागे। तो अब वो कह रहे हैं कि कम से कम कोई तो साथ आओ, वो ये कहना चाह रहे हैं। सारे साथ है उनके। अब उन्होंने किस संदर्भ में ये बयान दिया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सारे लोग साथ है, पूरी पार्टी साथ है, पूरे नेता साथ है, पूरे कार्यकर्ता साथ है, सब उनके नेतृत्व में। वही तो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। जोशी जी की नेतृत्व ही वो कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक वही हैं। आप ये कह दो ना, सारे लोग साथ हैं। आज हालत ही है कांग्रेस में, जोशी जी नहीं बोल सकते हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बचाव करें। नहीं, कल तक आपकी मजबूरी थी, अब उनकी मजबूरी है। 2 साल
2 साल हो गए, पार्टी की प्रदेश इकाई का गठन नहीं हुआ, दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिली, अभी लिस्ट जारी नहीं हुई। हाँ तो प्रदेश का ढांचा नहीं है, चुनाव प्रबंधन समिति नहीं बना पाए, झगड़े मतलब हार की कगार पर खड़े हैं, जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन झगड़े बंद नहीं कर रहे हैं। वो उन झगड़ों में इतना अपना मान सम्मान जवाब दीजिए, प्रदेश इकाई का गठन नहीं हुआ, चुनाव प्रबंधन कमेटी नहीं बनी, अभी भी लिखा होगा वहां पर जोश सिंह बिष्ट प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस। मीडिया कमेटी जो बनी, हाँ वो मीडिया कमेटी में जो झगड़े हैं वो आपने देखे। उसके बाद एक और लिस्ट जारी हुई 40 की स्टार प्रचारकों की। हाँ। उस 40 की लिस्ट में से कल परसों में देख लेना कि कितने वहां रह पाते हैं, ये और देख बता रहा हूं। जोशी जी, ये तो सारा जोश ही ठंडा कर दिया। जोशी जी बताइए, हरीश रावत जी ने सबका। मुझे तो खुशी है कि बीस जी आज भी कांग्रेस के लिए चिंतित है, कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतित है, लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं और ना जोशी जी, आप गलत कोट कर रहे हैं। दरअसल किसी ने कहा कि सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होता है, कहते हैं जो सबसे पुराना दोस्त होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो अंदर की खबर दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर गलती की है, ये गलती थी, अभी भी स्वीकार कर लो तो ठीक है। वो ये बता रहे हैं आपको, आप कह रहे हो कि चिंतित है वो। हम लोग तो सारी गलती स्वीकार करने वाले लोग हैं, हम तो गलतियों को भुगत रहे हैं, चाहे वो किसी ने भी गलती की वो हम आज भुगत रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां नहीं है, हम उसके सबक भी ले रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा, कमेटी भी बढ़िया काम कर रही है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर कौशिक जी आ रहा हूँ आपके पास। जोशी जी, बिष्ट जी, एक आकलन के मुताबिक हरिद्वार लोकसभा में 14 विधानसभा आती है। जोशी जी, जी 14 विधानसभाएं हैं। 14 विधानसभाएं। 2014 में लोकसभा का चुनाव, 19 का लोकसभा का चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 22 का विधानसभा चुनाव, कुल मिलाकर 56 चुनाव हुए। जी। और बीजेपी 40 पर जीतती है और आप 16 पर। क्या हरीश रावत की हताशा का एक कारण यह भी है कि भैया दिखाई दे रहा है कि अब तो मामला निपटने वाला है? मैंने आपको पहले ही कहा ना, हरीश रावत वो योद्धा है, वो किसी भी परिस्थिति में हताश होने वाला नहीं है, वो हर मोर्चे में संघर्ष करने वाला कौशिक जी, हरिद्वार में कुल हरीश रावत जी वो योद्धा हैं कि जो दिल्ली से टिकट लाना जानते, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर युद्ध में परास्त हो जाते हैं। दिल्ली से टिकट लाना जानते हैं, हाँ, उस बात के योद्धा जरूर है। उसमें कोई 80 के बाद कोई चुनाव देख लो, कहां पर हरीश रावत जी को टिकट नहीं मिला, जिसको चाहा उसको दिलाया अपनी सीट पर, और उस अपने रिश्तेदारों को। आप इसको हिसाब लगा लो, चाहे वो अल्मोड़ा की सीट हो, चाहे वो रानीखेत की सीट हो, चाहे वो हरिद्वार की सीट हो, नैनीताल की सीट हो, जहां से चाहा वहां से टिकट लिया। कौशिक जी, कोई चुनाव नहीं छोड़ा। कौशिक जी, सुना आपने? बिशी कह रहे हैं कि भाई एक मामले में हरीश रावत जी का कोई तोड़ नहीं है, दिल्ली से टिकट लाने के मामले में कह रहे हैं ना दाएं ना बाएं, वही है ना कि आगे रावत पीछे रावत, दाएं रावत बाएं रावत, जहां देखो वहां हरीश रावत। मैं आपको याद दिला दूं जी, अपने अध्यक्ष रहते हरिद्वार से टिकट लाए थे हरीश जी। तो कांग्रेस में एक व्यवस्था है कि नंबर 1 सीट है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। नंबर 1 सीट पे जो है मैक्सिमम बजट देते हैं। तो हमें याद है कि हरिद्वार में ऐसा चुनाव लड़ा था, हरीश जी ने जीता भी था, कि वहाँ के अधिकांश कार्यकर्ता, अधिकांश पत्रकार जो है वो बड़े खुश हुए जब हरीश रावत जी के बेटे को टिकट मिला। इस बार भी वैसे ही मजे आएंगे वाला नहीं है। तो अब वो संसाधन नहीं है, कागजों पे कांग्रेस इतनी मजबूत है। आपके हरिद्वार सीट में मैक्सिमम जो है विधायक कांग्रेस के हैं, तो उनको सबसे मजबूत होना चाहिए था। नहीं, वो कुछ और थ्योरी भी दे रहे हैं बिशी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक तो हैं वहां पर, इसलिए कांग्रेस मजबूत है। क्या वाकई ये स्थिति है क्या बिशी? फिर आ रहा हूँ जोशी जी आपके पास। आप एक बात बताइए ना, कांग्रेस की गुटबाजी क्या किसी से छुपी हुई है? आप ये बताओ कि आज की तारीख में हरीश रावत जी के और काजी निजामुद्दीन जी के संबंध कैसे जैसे आपके और हरीश रावत जी के हैं, ऐसे ही है ना? हाँ,
ठीक हो गया, फिर उसका क्या असर क्या होगा? आज की तारीख में भगवानपुर से ममता राकेश जी विधायक हैं, उनका बेटा भाजपा से प्रमुख है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ होगा? हाँ। उसके अलावा ज्वालापुर सीट से जो विधायक हैं उनका टिकट ऊपर से हो रखा है, किसी के कृपा पात्र नहीं है, बिल्कुल ब्लैक में थे। और अनुपमा जी आजकल मेरे ख्याल से स्वास्थ्य की वजह से समय नहीं दे पा रही हैं। ले दे के बचे एक फुरकान भाई, अब वहां भी बीएसपी ने मुस्लिम चेहरा उतार दिया, अब वो कितना कर पाते हैं वो अलग बात है। जोशी जी, जी बिष्ट जी कह रहे हैं कि अपना परिवार भी प्रचार के लिए नहीं जा रहा है। अब देखिए, मैं देशी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब ये इनकी होशियारी है या इनकी खूबी है कि हमारे यहाँ सब पता लगा ले रहे हैं कि हमारे यहाँ अंदर तक कितने अंदर तक है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में बहुत अच्छा चल रहा है। सब लोग चुनाव कर रहे हैं, सब लोग चुनाव मैदान में हैं, सारे लोग मदद कर रहे हैं, सारे लोग के खिलाफ जो लड़ाई कांग्रेस की है उसमें शिरकत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हरिद्वार में अच्छा, उनके इस बयान से नुकसान होगा कि नहीं? मैं जो कह रहा हूँ कि भाई 56 चुनाव कुल मिलाकर अब तक हुए हरिद्वार के भीतर 40 बार बीजेपी जीत गई। मैं कह रहा हूँ उनका कोई ऐसा बयान ही नहीं है, वो तो उन्होंने अब किस हिसाब से कहा। हरीश रावत जी आप जानते हैं कब क्या कहेंगे, किस समय हताश कहेंगे। निराश हरीश रावत जी मनोबल क्यों और कैसे उठा पाएंगे बताइए कांग्रेस का, कांग्रेसियों का? नहीं सब, और इस बयान के बाद तो और लेने के देने पड़ गए। कुछ लेने के देने नहीं पड़े, बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा चुनाव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जोशी जी आपका जोश भी आज हाई नहीं दिखाई दे रहा। नहीं मैं पूरे जोश में हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप देखिए ना, मैं आज थोड़ा सा क्षमा प्रार्थना, तो मुझे फोन जुड़ना पड़ रहा है। हाँ। मैं नहीं तो सामने भी वही बात करता हूँ, पीछे भी वही बात करता हूँ। बेसी कुछ कहना चाह रहे हैं बेसी? मैं ये कह रहा था, जोशी जी ने कहा नहीं कि मैं अंदर तक की बात कैसे निकाल लेता हूँ। हाँ। उस मकान के वास्तु का को कहाँ पर रखा गया है, तो मेरे हाथ से रखा गया है। ये जोशी जी समझे, वो कह रहे हैं कि घर में जो चेयर कुर्सियां हैं वो मुझे मालूम है किस वास्तु शास्त्र से रखी हुई है, तो मुझसे पूछो ना। समझ रहे हो ना जोशी? तभी मैंने कहा था कि सबसे खतरनाक दुश्मन जो होता है वो पुराना दोस्त होता है। नहीं तो हरीश रावत जी के लिए शुभकामनाएं, हरीश रावत जी को शुभकामनाएं। हरीश रावत जी के लिए हमारी शुभकामनाएं कि वो स्वस्थ रहें। हाँ, मतलब कुल मिला के भतीजे के लिए शुभकामनाएं दोनों चाचा की, नहीं जोशी जी? बिल्कुल, इनकी तो गोद में खेले हुए बच्चे हैं वो। हाँ, अब क्यों आप छोड़िए उस बात को। मतलब बेसिक कुल मिला के सोने पर सुहागा ये है कि हरीश रावत जी कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद कर ही देते, मतलब बीजेपी की। जैसे 2022 के चुनाव में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, उस समय जोशी बिष्ट जो है कांग्रेस के चेहरे हुआ करते थे, कहते थे कि नहीं इस बयान पर नहीं बोलूंगा, रोक बोले रहने दो, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं। और उसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूछे कितना नुकसान हुआ, खुद प्रत्याशी थे जोश सिंह बिष्ट, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो मसला उठा। मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस बजाय भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के, हाँ। बजाय इधर उधर की बातें करने के, वो अगर अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर दे तो जमानतें बचनी शुरू हो जाएंगी। चलिए ठीक है, अब ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर आपका कॉन्फिडेंस, ये तो नतीजे बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि हरीश रावत के इस बयान ने सियासी तूफान जरूर मचा दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी, बिष्ट जी और जोशी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत के अलग मिजाज हैं। अब देखिए हरीश रावत का यह बयान क्या सियासी तूफान लाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।